अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई इस बार एटलीस्ट दोनों ईदों पे अच्छी बात ये थी, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे वो बड़ी ईद हो, कि फिल्म्स और पाकिस्तानी फिल्म जो हैं वो सिनेमा घरों तक आई और कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जिनका मुझे अभी भी इंतज़ार है। एक चीज़ अच्छी है भाई कि अब फिल्म्स कैसे मैं कहूँ कि अच्छी है, वैसे मैं तो खुद भी बात करते हुए जब शुरू मैंने की तो मैंने कहा अच्छी कैसे होगी। एक तो फिल्म्स कम बन रही हैं, ठीक है, और जो फिल्म्स बन रही हैं वो इन्हीं दिनों में रही हैं। या तो हम देखते हैं कि छोटी ईद पे फिल्म लग जाती है या हम देखते हैं कि बड़ी ईद पे फिल्म लग जाती है, और बाकी पूरा साल अगर देखा जाए तो सिनेमा के लिए ऐसे कुछ काम हो ही नहीं रहा। हम हमेशा से कंपेयर करते हैं पाकिस्तानी फिल्म को इंडियन फिल्म से। भाई वो पुराना टाइम था जब नदीम साहब, जब शाहिद साहब, जब गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जब मोहम्मद द ग्रेट मोहम्मद अली साहब, जब मुनव्वर ज़रीफ साहब, जब वहीद मुराद साहब, एंड ये जिनकी मैं बात करी ना, ये ऐसे नहीं कि पिछले डेकेड में, ये दहाइयों पुराने लोग हैं। उनके टाइम में फिल्म ऐसी बनती थी। वहाँ के तो शशि कपूर वगैरह भी कहते थे कि भी जो पाकिस्तानी जो एक्टर्स थे समहाउ उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैड देयर ओन ऑरा, उनका अपना ऑरा होता था, उनकी अपनी पर्सनालिटी होती थी। मुझे एक बात बताएं, वहीद मुराद साहब जिनकी डेथ को भी इतने साल हो गए मैं, आज भी अगर मैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में किसी को चॉकलेटी हीरो का जब मैं कभी खिताब देना चाहूँ, तो आपने चाहे उनकी ज़िंदगी में फिल्म देखी हो या ना देखी हो, लेकिन आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से चॉकलेटी हीरो में सिर्फ और सिर्फ वहीद मुराद साहब का नाम सुना है। मैं अगर कमेडियन में बात करूँ तो मुनव्वर ज़रीफ साहब हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे साथ अभी भी नन्ना साहब। आई मीन दे आर द पीपल हु एक्चुअली आर लार्जर देन लाइफ, कि वो जाने के बाद भी आज भी उनका वो कहते हैं तूती बोलता है, ये उनकी एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं आज के टाइम देखूं तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए भी हूँ कि कुछ तो मेरे फेवरेट हीरोज़ हैं, लाइक फ़ाहद मुस्तफ़ा होंगे, मैं ज़रूर फिल्म देखने जाऊँगी। फवाद खान होंगे, मैं डेफिनेटली फिल्म देखने जाऊँगी। लेकिन मेरे बहुत सारे वो एक्टर्स जो कि ड्रामाज में आते हैं, जब वो भी जब फिल्म्स पे आते हैं, आई एम सॉरी आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन जब मैं उनको अपने घर की स्क्रीन पे भी देख लेती हूँ या कभी कभी अपने घर की स्क्रीन पे भी ना देखूँ, व्हाई वुड आई स्पेंड माई हार्ड एंड मनी? मैं अपने पैसे उन पे खर्च करके 3 घंटे की फिल्म पेट्रोल अलग से फूंक के, पॉपकॉर्न नाचोस के पैसे खर्च करके क्यों देखने जाऊँगी भाई? सवाल तो मेरा बनता है ना, और सवाल ये भी बनता है कि अच्छी फिल्म क्यों नहीं बन रही। और जब अच्छी फिल्म कोई आ जाती है फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारे नाक़दीन हैं तो वो कुछ फिल्मों से बहुत खुश होते हैं और वो कुछ फिल्मों से बिल्कुल खुश नहीं होते। अब पूछना ये भी है कि वाकई वो जिन फिल्मों से खुश नहीं होते, वाकई ऐसी फिल्में होती हैं? क्या होता है इन फिल्मों में? ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी पाकिस्तानी फिल्म देखने के बाद हमारी अपनी नींदें उड़ जाती हैं? उन फिल्मों में ऐसा क्या दिखाया जा रहा है? हम उनको क्यों डिस्कस नहीं कर रहे? क्या हमें अपने आने वाली नस्लों को ऐसी फिल्में दिखानी चाहिए? सवाल तो ये भी पैदा होता है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को हमने छोड़ना तो नहीं है ना। वी हैव टू टॉक अबाउट द सर्वाइवल एंड रिवाइवल ऑफ अ फिल्म इंडस्ट्री। क्या कुछ होना चाहिए, उससे ज़्यादा क्या कुछ हो रहा है, गॉसिप के वाले से बात भी करेंगे, ठीक है? आप लोगों को भी रिव्यू देना मुझे दे सकते हैं। तो जनाब हमारे साथ भी मौजूद हैं उमैर अलवी, फिल्म क्रिटिक भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, साथ में हमारे साथ एहसन रज़ा फिरदौसी हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, कंटेंट राइटर हैं। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ और अभी मेरे बाकी गेस्ट हमें भी ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं उमैर, मैं उमैर को देखें, सब लोग उमैर को वैसे जानते हैं, उमैर मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, और एक टाइम जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बच्चा नहीं था, तो फिर जब कोई फिल्में लगनी होती थी तो मैं उमैर के साथ फिल्म नहीं देखने जाती थी। इस आदमी की हिम्मत को सलाम है, मतलब जिसमें हमारा दिल करता था कि हम इसे कता ताल्लुक ही कर लें, पर इसकी भी जॉब है, इसमें फिल्म देखनी होती थी। उमैर, अभी जितनी फिल्में आई हैं क्या सारी देखी आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत ठीक है? नहीं नहीं। किस फिल्म को देख के सबसे तबीयत खराब हुई, पहले बताएं। नहीं, सब किसको देख के बेहतर हुई वो पूछ लीजिए, वो ज़्यादा आसान है। चलिए, किसको देख के बेहतर हुई? प्रीमियर हुआ था ज़ॉम्बीट का, वो देखा, मुझे अच्छी लगी, मज़ा आया। हाँ। मगर फिर ईद पे मुझे बहुत सारे लोग मिले, वो कह रहे हैं यार वो तो बुरी फिल्म है, तो आपको अपने ऊपर ही डाउट हो जाता है कि अच्छा मैंने क्या पता नहीं कौन सी फिल्म देख ली। हाँ। इन्होंने कौन सी देखी, मैंने चलो बाकी फिल्में देखते हैं। अच्छा, ग्रुप्स भी तो है ना, मसला ये कि अब फिल्म सिनेमा की नहीं है, फिल्म चैनल्स की हो गई है। तो मैं गया, अगले दिन मैंने जाके पहले साइको देखी और फिर लव सॉन्ग देखी, और फिर मुझे तीसरे दिन ज़ॉम्बीट दोबारा देखनी पड़ी। क्योंकि मुझे अंदाजा, ज़ॉम्बीट देखी, फिर आपने साइको देखी, फिर लव सॉन्ग देखी और फिर ज़ॉम्बीट देखी। ज़ॉम्बीट सैंडविच बना दिया आपने ना ज़ॉम्बीट। मगर क्योंकि देखिए ज़ॉम्बीट के बाद जो है मैं थोड़ा सा, मेरा जो IQ लेवल था वापस ऊपर आया। हाँ, आपके लिए अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि बाकी दोनों जो है वो आपको बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा ना। अच्छा। वो बेसिकली नहीं होता कि आप ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते हो, अगर ये तो आएंगे ही आएंगे। साइको की तो जो मैं कहती हूँ प्रमोशन ही, वो तो किसी की नहीं हुई। साइको की प्रमोशन इतनी कंट्रोवर्सी का शिकार भी हुई है, वो कंट्रोवर्सी भी लग रहा है बनाई हुई है। देखिए अब हम उस दौर में नहीं है
हैं कि बस कंट्रोवर्सी करो, फिल्म लोग देखिए बेवकूफ जिस जमाने की बात ये हम लोग पहले भी कर रहे थे, 300 400 500 का टिकट था, 1200 का टिकट है मिनिमम। ठीक है, 1200 रुपए दरख्त पे नहीं हो गए। सही है, कोई आदमी मेहनत करके आता है फिर सोचता है। आप सोचिए कि मैं बैठा हुआ था साइको देखने के लिए, तो मेरे आगे एक साहब बैठे थे, 2 उनकी छोटी बेटियां 8 और 10 साल की और इनकी बेगम बैठी थी। इंटरवल का सीन आ रहा था, वो खातून उठी अपनी एक बेटी को लेकर बाहर चली गई। ठीक है, हम लोग इंटरवल पे खड़े होके एज यूजुअल डिस्कशन करें, तो मैं उन साहब के पास गया, मैंने कहा सर क्या मजबूरी थी? तो कह रहे बच्चियां ने क्या गया एग्जैक्टली, मैंने खाली कहा क्या मजबूरी? उनकी बेगम तो जोर से हंसी पहले। फिर वो कह रहे हैं कि यार और कौन सी देखते हैं? मैं कहा ज़ॉम्बी देख लेते हैं। वो तो हॉरर है। मैंने कहा ये कम हॉरर है। ये ट्रॉमेटिक है। ना करें तो ये बस मुझे उससे याद है बचपन में, खैर वही एक बार मेरे अब्बा को बहुत शौक था मैं सिनेमा लेके जाने का, तो चूड़ियां फिल्म छोटे छोटे थे, चूड़ियां में एक गाने की बड़ी हाइप थी, नेड़े आप पे। तो अभी जब वो लगा कि सीन बनने वाला है, मेरे अब्बू ने मुझे कहा चलो बेटा बाथरूम चलो, मैंने कहा नहीं जाना। अब हम लोग दोनों छोटे बच्चों को लेके चलो बेटा बाथरूम चलो, हमने कहा हमने तो नहीं जाना। हम देखिए तो अब वो मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ सीन्स ऐसे सामने आए दैट आई वाज नॉट कंफर्टेबल वाचिंग दोस सीन्स। मैंने कहा यार ये तो अभी कि मैं किसी का रिव्यू सुन रही हूँ सामने आ रहा है तो मुझसे नहीं देखा जा रहा। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए होंगे उनके लिए वो कितना मुश्किल होगा। अच्छा बुराक शबीर भी जनाब, अस्सलाम वालेकुम बुराक, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो मैंने कहा बुराक भी हमारे साथ कॉन्वर्सेशन जरा ज्वाइन करें ना। मुझे जो है लव दी सॉन्ग बेहतर लगी इसलिए कि मैंने बाद में देखी। अच्छा, अगर मैं लव दी सॉन्ग पहले देखता तो साइको बेहतर लगती। क्योंकि दोनों के साथ ये प्रॉब्लम था कि देखिए आप सोचिए, आप जब फिल्म बनाते हैं तो उसका एक स्टार्ट रखते हैं, मिड रखते हैं और एंड रखते हैं। इनका एंडिंग ही था, टू बी कंटिन्यूड। क्लिफ हैंगर होता तो समझ भी आता, हैंगर भी नहीं था। टू बी कंटिन्यूड किस में आया? लव दी सॉन्ग में आया। वो अभी इसका सीक्वल आएगा, लव दी सॉन्ग 2 आएगा, आप तैयार रहिए। नहीं मैंने तो पहले नहीं देखी, मेरे दूसरी। हम तो बहुत एक्साइटेड है ना, हमें पार्ट 2 देखना है, एंड क्या होगा उसका। ओहो बहुत जबरदस्त। देखो मेरे उमैर की तो मजबूरी, कभी कि मुझे उमैर की नौकरी बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि उमैर ने हर फिल्म देखनी है। उमैर वैसे कभी ऐसा हुआ कि आपने फिल्म देखी और उसके बाद आपने कहा क्या मैंने अब कुछ और नहीं देखना? यही 2-3 किसी को भी नहीं देखना। ताज़ा हुआ है। ताज़ा। आपने कौन सी फिल्म्स देखी? मैंने ज़ॉम्बी देखी, वो चूँकि आई रिप्रेजेंट एपमैड आल्सो, दैट्स वेयर आई वर्क, हम डिजिटल उसके पार्टनर्स हैं, तो वैसे भी हम एसोसिएटेड थे फिल्म से, बट नॉट दैट क्रिएटिवली हम किसी तरह से एसोसिएटेड थे, बट 1-2 दफ़ा देखा। सो ज़ॉम्बी फॉर मी अभी जितनी फिल्में आई हैं उसमें एक जेन्युइन एफर्ट था। वैसे भी फिज़ा और नबील की स्टोरी टेलिंग और उनका जो कमर्शियल सिनेमा वो पाकिस्तान में मुझे लगता है वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि मैं उनकी एक चीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जो कि वो पॉप कल्चर के जो रेफरेंसेस डालते हैं ना, वो आई थिंक वो इतने इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और हम लोग इतने भरे हुए हैं एज ऑडियंसेस इन पाकिस्तान के, अगर कहीं पे भी किसी अथॉरिटी का मजाक उड़ाया जाए, जो हमारी आप बीती है, जब वो हल्की सी भी नजर आती है ना, तो आई थिंक वो एक इट वर्क्स कि हम फिर दूसरी चीजें भूल जाते हैं। हमें वो टेक होम हुआ वैसे तो यार उन्होंने उस चीज का बड़ा जबरदस्त मजाक उड़ाया। थिएटर में जहां पे हमारे पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाया जाता है हम एंजॉय करते हैं। हां, वो समटाइम्स दिस पॉप कल्चर रेफरेंस इज सो स्ट्रांग, इतना इंपैक्टफुल होता है कि वो जो तकनीकी या कहानी की कुछ कमियां भी ना उनको भी पीछे कर देता है, क्योंकि हर कहानी हमारे यहाँ इतनी नहीं बनती, कहानियां इतनी ग्रिपिंग। ज़ॉम्बी देख के फारिग हो गई ईद पे आपने, फिर आपकी ईद अच्छी कैसी हुई होगी? आपने लव दी सॉन्ग नहीं देखी? हां, मेरे नसीब में शायद नहीं था साइको देखना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि सितारे अलाइन हो और साइको। मैं आपको टिकट खरीद के देती हूँ, आप जाएं तो सही। मैं चाहती हूँ पाकिस्तानी सिनेमा का वो आई नीड माय गैंग टू गो विद मी, ताकि फिर मैं आपकी गैंग की भी टिकट्स कितनी है, मैं उनकी टिकट भी दे दूंगी। आपको साइको ने क्या अपनी प्रमोशन के लिए कहा? नहीं, मैं चाहती हूँ पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल हो। मैं खुद नहीं जा सकती, मेरा बच्चा छोटा है, तो अगर मेरे पे कोई इम्पैक्ट आए, क्योंकि मैं जब भी कोई फिल्म देखती हूँ मैं एब्जॉर्ब कर लेती हूँ, तो मैं अपने बच्चे के लिए ना कोई खतरनाक माँ साबित हो जाऊँ। हो सकता है ये नाम ऑडियंसेस के लिए उन्होंने सोचा हो। Like it serves multiple purposes, I think. भाई नहीं, the name psycho. It's a very intelligent name. जिक्र भी नहीं है फिल्म में, मेंटल हेल्थ का, मेंटल भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं And है। any film that has to do with mental health उसका नाम साइको नहीं होना चाहिए, because ये एक टैबू टर्म है जो यूज किया जाता है कि someone is psycho अगर उसको मेंटल हेल्थ पे कोई बात करता है, तो that's very insensitive. मैं देखिए, मैं अपने शो में मेरी कोशिश होती है कि मैं हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार मेंटल हेल्थ के हवाले से, एक दिन तो मैं पूरा का पूरा शो मेंटल हेल्थ पे करती हूँ, और उसमें भी बात भी कहती है कि भाई अगर आप जाके कोई हेल्प सीख कर रहे हैं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप साइको हैं। मतलब बीमारियां जो आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती हैं तो आपको नज़र नहीं आ रही, तो उसको वैसे आप मतलब हम हर चीज़ को लेबल कर देते हैं ना कि कोई भी अगर जा रहा हो काउंसलिंग के लिए, तुम तो साइको है, तो पागल है, खत्म कर देते हैं उसकी चीज़ें। लेकिन क्राइम थ्रिलर होता तो समझ भी आता कि आपने साइको नाम रख दिया। आपने बुराक नहीं, मैं भी अपनी
इसका एक्सपर्ट मैं बैठा रात नहीं चले, आप सिर्फ ड्रामास को सपोर्ट करना चाहती हैं तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हम फिल्में देखना छोड़ दें? भाई वो पैसे अपने क्यों खर्चा करें? नो, इट्स नॉट अबाउट पैसे खर्च करना। और चले हम एज क्रिटिक्स या एज पीपल हु रिव्यू और राइट अबाउट देम, अगेन जैसे आपने उमैर की नौकरी का कहा, यही है कि इट्स पार्ट ऑफ द वर्क दैट यू डू। सो unless I have to talk about it, unless I have to sit and review it, okay. So मुझे अगर उस पर रिव्यू करना है, उस पर बात करनी है, शायद अपना वक्त more than the money, I think अपना वक्त जाके मैं क्यों, ऑल्दो मैं चाहती थी कि मैं अपने इर्द गिर्द लोगों को कन्विंस करूं कि हम जाते हैं एंड लेट्स हैव सम फन विद साइको, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद हंसी ही आ जाए, अब ये ना हो कि रोना ही आ जाए, लेकिन मेरे इर्द गिर्द वालों को लगा कि मैं साइको हूं जो उनको ये कह रही हूं। अच्छा, एक बात और भी देखिए, अगर आपको ये लग रहा है ना कि पाकिस्तानी जैसे हमारे बड़े स्टार्स, अगर उनको शिकायत भी है और वो कह रहे हैं कि जी देखिए, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, ये कराची और लाहौर की वॉर कब से शुरू हो गई भाई कि इसमें, क्योंकि देखिए जो लाहौर में भी जो फिल्में बन रही हैं, मैंने भी कुछ जाके जो शान साहब जैसे बात कर रहे हैं, तो मैंने जो उनकी लाहौर की फिल्म बन रही थी मैं उसमें गई हूँ और मुझे हुआ कि मैं बल्कि कॉलीग्स के साथ ही आई थी, तब मैं उनके साथ मॉर्निंग शो ही करी थी, मैं उनकी फिल्म देखने चली गई थी, गुजर था खड़ा, एंड आई फेल्ट सो बैड। मैंने कहा मैं तो ये फैमिली के साथ कभी आने का सोच भी नहीं सकती थी। तो मुझे बताएं कि क्या अगर मैं यूँ सोचूं, अगर मैं लाहौर और कराची की फिल्मों का कंपैरिजन करूँ तो मुझे इतनी समझ में आती है कि अगर लाहौर में जो वो फिल्में बन रही हैं जिनको सही तरीके से मार्केट नहीं किया जा रहा, वो फैमिलीज के लिए नहीं है। कराची में जो कराची में फिल्में वो तो इट्स फॉर एवरीवन। देखिए कराची में जो मोस्टली फिल्में बन रही हैं, ड्रामे बन रहे हैं, उसमें एक्टर्स कौन है? सारे लाहौर के हैं। कराची के एक्टर्स तो कम ही है ना, मतलब समीर खान भी लाहौर से हैं, फैसल कुरैशी भी लाहौर से हैं, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो लाहौर से, मिकाल जुल्फ़िकार लाहौर से, सब कुछ लाहौर से है। तो लाहौर कराची का तो कोई डिवीजन बनता ही नहीं है। मतलब मेरे मेजॉरिटी दोस्त लाहौर से हैं, तो क्या हो गया? मतलब उनको मैं कहता हूँ ऑल्सो कुछ भी नहीं कहता, जस्ट बिकॉज कि अगर मैं लाहौर के किसी एक बड़े स्टार को नहीं ले रही, इसका ये मतलब थोड़ी है कि जी मैंने लाहौर को नजरअंदाज कर दिया है। ये भी तो ये लाहौर कराची का मैटर नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स आई डोंट नो इफ यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक नेम्स के स्पेसिफिक किसी को लग रहा है कि कराची वर्सेस लाहौर, अभी भी उन्होंने डिफरेंट इंटरव्यूज में ये कमेंट्स दिए कि कराची के फिल्म मेकर्स जो है वो अपने कंफर्ट जोन में है एंड एवरीथिंग, दैट इज एक इंडिविजुअल की सोच है। कराची वर्सेस लाहौर नहीं है, ऐसा सोच भी नहीं, ऑडियंसेस ऐसा नहीं सोच रही। सेकेंडली पंजाब की थीम्स पे, सेटिंग्स पे हमारी इतनी हिट फिल्म्स आई हैं, वो फॉर्मूलेक रही हैं, लेकिन लाहौर में पंजाब, बिग फैट पंजाबी वेडिंग वाला, बहुत सारी सेटिंग्स हमने देखी हैं, सारी अपनी पिछली कमर्शियल हिट्स में जो आई हैं, मसाला फिल्म्स, द रोमांटिक कॉमेडीज। सो इट्स नॉट लाहौर और कराची। आई थिंक जो हमारे एक्टर्स ना देखना, एक्टर्स से ज्यादा डायरेक्टर्स, राइटर्स, ये जो हमारी इंडस्ट्री के मसाइल हम अक्सर बात करते हैं, ट्रेनिंग लिखने वालों के लिए या फिल्म लिखने का एक तरीका, या आप फिल्म को किस तरह यू ब्रिंग टुगेदर, उसको जोड़ कैसे रहे हैं, शुरुआत है, बीच है और एंड है, स्टोरी का मैटर है। एक दफा मैंने एक स्टोरी की जिसपे अदाकारों को लगता है, जैसे अभी भी इस दफा भी हुआ है, क्योंकि शोज ही नहीं दिए गए उन मूवीज को जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो देखने के काबिल नहीं है, तो उनको लगता है कि पाकिस्तानी सिनेमा को मौका दें। हमें कहा जाता है कि सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। हम तो पाकिस्तानी सिनेमा सपोर्ट करने नहीं आए हैं ना, ऑल्दो हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है बिकॉज हम क्लोजली इन एक्टर्स को देखते हैं, इन सेट्स पे देखते हैं कितनी मुश्किल से काम होता है, लेकिन एक्टर्स और मुझे लगता है मेकर्स इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जितना भी बड़ा नाम आप ले आए, जितना भी शायद पैसा लगा दें, लेकिन स्टोरी टेलिंग अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इवन नीलोफर इज समथिंग, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग उसका आउटकम नहीं था, आपके पास मुल्क के बिगेस्ट स्टार्स थे। ये वैसे वाकई ये हमारा जो स्टोरी वाली, स्टोरी वाली गेम स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छा, अभी जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं, अभी तक नहीं देखी, कौन सी फिल्म पैसा वसूल है और कौन सी फिल्म में आपको लगे कि वो पैसा माइकल देख लें जाके, माइकल देख लें, हीमैन देख लें, मैंडेलोरियन देख लें, ये 3 फिल्में तो हैं, ऑब्सेशन देख लें। सारी अंग्रेजी फिल्में आप सिनेमा को कर रहे हैं ना सपोर्ट। अच्छा, ये भी अब ये भी कि सिनेमा, पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट तभी होगा जब आप पाकिस्तानी फिल्म को करते हैं। भाई सिनेमा साल से तो हम ये सुन रहे हैं, सिनेमा होगा तो पाकिस्तानी फिल्में आएंगी, सिनेमा तो है ही नहीं, कोई सिनेमा जा ही नहीं रहा, क्योंकि ये फिल्में पहले कोविड से पहले होता है था कि 3 महीने के बाद फिल्म डिजिटल पे आती थी, कोविड के बाद 3 हफ्ते में आ जाती थी। ठीक है, इंग्लिश फिल्म चाहे कोई भी हो, तो आप सिनेमा में जाके देखें, ये फिल्में देखें, ये हाउसफुल जा रही है, आपका इस वक्त जो है ऑब्सेशन हाउसफुल जा रही है। लेकिन उमर वही बड़ी बात है ना, अब तो वो टिकट का भी तो मसला है, जो टिकट इतनी महंगी होगी, वे 1200 में, आप पॉपकॉर्न खरीदेंगे 500 आपका वहां गया। देखिए, देखने वाले देख रहे हैं, आग लगे बस्ती में
पूरे हॉल्स लोगों ने बुक करवाए, पूरी रोज लोगों ने बुक करवाई है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर फैमिली के 12 लोग 1200 का टिकट ले रहे हैं और पॉपकॉर्न ले रहे हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस। जिस तरह मॉल भरे हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भरे हुए होते हैं, ऐसे अगर आप एंटरटेनमेंट दे रहे हैं तो एक ही तो एंटरटेनमेंट का जरिया है इस मुल्क में। बिल्कुल, और आपने बात बिल्कुल सही की। और ये बात ये है भी कि जो उन्होंने फिल्मों के नाम बताया, आपने माइकल बताया, ऑब्सेशन बताया है, मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, और आपका स्टार वॉर्स, मैंडेलोरियन एंड ग्रोगू। देखिए, हम यहाँ पे बात सिनेमा की रिवाइवल की बात करें, मैं भी पाकिस्तानी फिल्म्स की रिवाइवल की बात नहीं करी, क्योंकि देखिए वो जो सिनेमा, वो जो एक बिल्डिंग खड़ी है ना, जो अब टूट रही है, जो नीस तो नाबूद हो रही हैं, तो हमें उनको भी, जो मॉल्स बंद हो रहे हैं, मतलब फुटफॉल कितना कम हो गया। आपको क्या लगता है कि कौन सी वर्थ वॉचिंग थी? Pakistani context में Zombied of course, and otherwise Michael and Obsession are also obviously there. Like मैं इनसे पूछूंगी, और बहुत सारी ज़रा चीज़ें मुझे इनसे बातें करनी है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं हो जाएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से मोहब्बत है, आप जाना चाहते हैं, आपको सिनेमा से मोहब्बत है, और आप चाहते हैं कि जो सिनेमा का कल्चर दोबारा से रिवाइव हो, और आपको फिल्म देखनी है और आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने कौन सी फिल्म देखनी है, तो ये जो लोग जो मेरे साथ बैठे हैं, अगर आपको है कि यार मेरा हार्ड एंड मनी है, तो मैं ज़रा सोच के जाऊँ मैंने कहाँ जाना, तो ये आपको मशवरा दे सकते हैं। और मैं फिर आपको फोर्स नहीं कर सकती कि आप जाकर के फिल्म देखें। मेरे साथ उमैर मौजूद हैं, बुराक मौजूद है, मेरे साथ मौजूद है, और जनाब हमारे साथ हमें ज्वाइन करें हैं पाकिस्तान के सीनियर आर्टिस्ट और डायरेक्टर शमून अब्बासी साहब, ज़रा हम उनको भी ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू जी? बिल्कुल जी, शमून अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया। शमून साहब, मुझे सबसे पहले कसम खा के बताइएगा, आपने छोटी ईद पे और आप बड़ी ईद पे कौन सी पाकिस्तानी फिल्म देखी है? मैंने कोई भी फिल्म नहीं देखी। आपने कसम ले ली है तो मैं झूठ क्यों बोलूं? और ये भी बताएं कि क्यों नहीं देखी आपने? अच्छा, इसके कुछ मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये है कि मैं अमूमन जो है वो नहीं जाता, मैं अपने प्रीमियर्स में भी बहुत कम जाता हूँ, और दूसरी उसकी वजह ये है कि कोई चीज ऐसी मेरे लिए मुझे अट्रैक्ट करती है तो मैं फिल्म देखने जाता हूँ। मेरे लिए शायद वो अट्रैक्शन नहीं थी इन फिल्मों में, लेकिन जाहिर है वो फिल्म ने मार्केट में जो भी उनकी तारीफ हुई, वो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि जिनको भी फिल्म पसंद आई, जो भी फिल्म पसंद आई, वो पसंद आई होगी यकीनन। लेकिन मेरा ये है कि मैं अमूमन चूंकि नहीं जाता प्रीमियर्स पे या फिल्म वैसे देखने, तो इस वजह से शायद मेरी कोताही कह लें, लेकिन ये है मेरा प्रॉब्लम कि मैं नहीं जाता। लेकिन शमून, आपको किसी फिल्म से एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई ये फिल्म अच्छी चलेगी, इसको जाके सपोर्ट करना चाहिए? कोई ट्रेलर से आपको ऐसा लगा, या आपने ट्रेलर भी नहीं देखे? ट्रेलर्स मैंने देखे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ज़ाहिर होता है, एक पूरा आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। देखिए, फिल्म तो मैं चाहता हूँ कि हम हर फिल्म को सपोर्ट करें। सपोर्ट से मुराद ये है कि ये जो वर्ड सपोर्ट है, ये मुझे लगता है ये बहुत हमने ओवर यूज कर लिया है। इट्स अबाउट टाइम कि अब हम सपोर्ट का वर्ड हटा दें, और अब हम जो है ना वो बाकायदा फिल्म के साथ खड़े इस तरह हों कि एक अच्छी फिल्म बने, और हम सब उसको हम आहंगी के साथ हम ये कह सकेंगे यार ये एक अच्छी फिल्म थी, और उसमें हम जबरदस्ती के टेम्पलेट्स ना लगाएं। हम उनके जो इनकम है उस पे हम जो है वो अपनी तौर पे हम बताते हैं जितना रेवेन्यू हो गया, उसको चैलेंज करने वाले कुछ लोग हैं जो बाद में कहते हैं जी इतना पैसा तो बना ही नहीं है। तो जाहिर है अब एक कोई सिस्टम बनता जा रहा है जहाँ पे हमें ये कहना पड़ता है कि जितने करोड़ कमा लिया उतने करोड़ कमा लिया। किसी की कामयाबी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस काम में। तो ठीक है, अगर इस तरह चल रहा है तो उसको चलने दें। ये जो हमारे साथ नंबर्स शेयर करते हैं, क्या वो नंबर्स ट्रू नंबर्स हैं, वो जेन्युइन नंबर्स हैं कि हमने इतने करोड़ बनाने हैं, किसी फिल्म में इतना कमा लिया है? बस ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री माशाल्लाह से काफी अरसे से, एंड पीपल स्टिल लव मी इन द सिनेमा। मैं जब भी आता हूँ मुझे बहुत पजीराई मिलती है, लेकिन वो वजह ये सिस्टम नहीं है, वो ऑडियंस है। तो मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी मुझे कोई शर्म नहीं है कि ये नंबर्स जो हैं ये फैब्रिकेटेड होते हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि जी बिल्कुल ही गलत होते हैं, कुछ ना कुछ होता होगा। ज़ाहिर पैसे कमा रहे होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ना कमा रहे हो, लेकिन जो बड़े बड़े गुरुज बैठे हुए हैं फिल्म के, जो सिनेमा के टिकट्स तक के जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसके बारे में जानते हैं, उन तक का ये क्लेम है कि जी ये
जो है ना गलत नंबर्स होते हैं। तो जाहिर है अब हमें ऑडियंस को बुलाने के लिए सिवाय इस बात के हमारे पास कुछ रह नहीं गया है कि हम ये बता, क्योंकि लोग पूछते भी अजीब से सवाल हैं। यानी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो आम आदमी पूछ रहा होता है कि जी पैसे कितने कमाए इस फिल्म में। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस अ क्वेश्चन कि इस फिल्म ने पैसे कितने कमाए। मुझे लगता है आपको फिल्म का एक्सपीरियंस खुद से लेना है, आपको ये नहीं पूछना कि लोगों के जेब से पैसा कितना निकला इसको देखने के लिए। तो वर्ड ऑफ माउथ होता है। तो कोई अगर मेरे साथ उमैर लवी भी हैं, मेरे साथ एहसन रजा भी हैं, बुराक शबीर भी हैं। जो जैसे उमैर, जैसे अब्बासी साहब ने बात की है, आपको भी लगता है कि जो नंबर सामने आते हैं, या ऑफ कोर्स आप तो फिल्म देखने भी जाते हैं, अपने दोस्तों को भी लेके जाते थे, ये जो नंबर सामने आते हैं ये बस लगते हैं, आपको लगता है कि देखिए अगर आपको कोई पूरा ब्रेकअप दे रहा है ना तो फिर तो सही होंगे। हाँ। ब्रेकअप नहीं दे रहा है तो उसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। ब्रेकअप देना चाहिए ना, जो नदी मानी वाला है। उन्हें जब मौला जट आई तो पूरा ब्रेकअप निकाल के दिया। मैंने कहा ब्रेकअप मांगा, उन्हें ब्रेकअप दे दिया। तो उसमें कितना वो आगे पीछे कर लेंगे, वो तो आप किसी को भी फोन करके चेक कर सकते हैं ना कि भाई इतना सही बात है। अगर ब्रेकअप दे, आपको लगता है ऐसा कि नंबर सही होता है? नंबर्स ये सही नहीं होते, ये बिल्कुल एक मार्केटिंग गिमिक है। लेकिन इसका जो अभी जिक्र हो रहा था ना कि आम आदमी क्यों पूछता है, तो ये रिडिकुलस सुनने को ज़रूर लगता है, लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि लोगों को ना फिल्म में इंटरेस्ट है ना फिल्म जाने में इंटरेस्ट है, लेकिन उनको ये नंबर टॉस अराउंड करने में बड़ा मजा आता है कि अरे वो उस फिल्म ने तो इतने बना लिए, इतने बना लिए हैं। और मे बी ये कुछ हद तक ट्रांसलेट होता होगा टिकट सेल्स में भी। तो शायद इसलिए भी ये ट्रेंड एक अजीब सा चल पड़ा है कि लोग नंबर्स, आम आदमी नंबर से बात कर रहा है, वो ना इज इंटरेस्टेड इन स्टोरी। बुराक, ये नंबर्स आपको सही आई थिंक ये नहीं, बिल्कुल सही नहीं होते ये। और ये आई थिंक ये प्रेशर इसी वजह से, और आई थिंक ये अगर एक फिल्म ने वाकई कुछ बना लिया ना, 10 रुपए बनाए और वो बता 12 रहे हैं, तो जिसने 2 रुपए बनाए ना वो 7 या 8 तक तो बता ही देगा। वो ऐसे नहीं कहेगा कि हमने 14 बना लिए। लेकिन जब एक का नंबर देखते हैं ना तो आई थिंक दे कम अंडर दिस प्रेशर कि अब हमें भी बताना है, और हमारे क्योंकि बताने के काबिल नहीं है तो फिर हम उसको एग्जैजरेट करेंगे। सही। अच्छा, मुझे वैसे अब्बासी साहब एक बात ये बताएं, हाँ छोटी सी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, और अगर हम उसमें भी देखें कि अगर हमारी ये लाहौर और कराची की वॉर शुरू हो जाए कि जी लाहौर वाले बोलें कि जी कराची वाले हमारे साथ काम नहीं करना चाह रहे, कराची वाले कह रहे हैं हम लाहौर जा के काम भी कर रहे हैं, तो लाहौर के आर्टिस्ट वाले को काम भी दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये फिर सर्वाइव कर सकेगी इंडस्ट्री? मतलब 3-4 हमारे पास फिल्म लोग हैं, अगर वो 3-4 की ना आपस में बने, एक दूसरे से मुंह बना के बैठे हो, तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी? फिर कुछ आगे कुछ अच्छा काम हो सकता है? नहीं, ये स्टेटमेंट तो इसलिए गलत है कि ये तो किसी एक इंडिविजुअल के, तो शान ने बात की थी, और मुझे नहीं पता शान इस तरह की बातें क्यों करते हैं, और ये तफरीक तो उन्होंने खुद क्रिएट की और इस पर मैंने बात नहीं की। मुझे बड़ा अजीब अफसोस हुआ एक बात कहना कि आपको एक पाकिस्तानी स्टार माना जाता है, आपको कभी लाहौर का स्टार नहीं कहा किसी ने, ना कराची कहता है, ना आपको बलूचिस्तान इस तरह कहता है, ना आपको पंजाब इस तरह समझता है। बात ये कि आप इस तरह की बात करते क्यों हैं? आपको देखें, प्रॉब्लम हमारे यहाँ, प्रॉब्लम सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, 2.5 साल पहले मीरा जी बहुत परेशान थी। मीरा जी ने एक स्टेटमेंट लगाया था, स्टेटस, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर मुझे काम ना दिया गया, मैं उस लेवल पर आ गई। तो जाहिर है बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी में हमने फोन किया, मैंने बात की, और थोड़ा सा सबने मिलकर उन्हें ठंडा किया। इवेंचुअली किसी ने कोई राजी हुआ कि जी चलें जी हम आप पे पैसे लगाते हैं, एंड देन she went to Shan and they decided to make this movie. जो भी हुआ फिल्म के साथ, आज मीरा ने फिर स्टेटमेंट दे दी। 2 साल पहले you were crying for help, आज आप कह रही हैं जेनजी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती। ये जो तकब्बुर का सिलसिला है ना, अगर ये खत्म नहीं हुआ, आर्टिस्ट के अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता, हम 2 फिल्में या एक फिल्म हमारी आ जाती है, हमारे स्टेटमेंट्स ऐसे होना शुरू हो जाते हैं जैसे पता नहीं हमने कोई दुनिया फतह कर ली है। वी आर आर्टिस्ट, वी शुड बी एटलीस्ट इतने तो हम्बल रहें। ये बात करने की थी नहीं शान भाई की कि जी कराची ये है, लाहौर वो है। कोई कराची लाहौर का मसला नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स इस वक्त लाहौर से आके उन्होंने कराची की इंडस्ट्री और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, फॉरगेट कराची, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को इस वक्त 4 चांद लगाए हुए। आज से नहीं, बहुत सारे सालों से कराची का बहुत सारा टेक्निकल स्टाफ लाहौर जाके भी काम करता है। ये तफरीक पैदा करना, मुझे लगता है सोशल मीडिया को बस थोड़ा सा जरा वो एक आपको जरा बस वो गैस लाइटिंग वाली बात है। आई डोंट लाइक सेइंग कि जी पाकिस्तान अपना लाहौर, कराची और फलाना। भाई हम सब एक्टर्स हैं, हम सब क्रिएटर्स हैं। व्हाई क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ एब्सर्ड सिचुएशंस? आपको नहीं लगता कि इनको ना अपने सामने को फ्रंट फेसेस रख लेने चाहिए, कोई पीआर के लोग जो कि स्पेशली इनको बताएं कि अगर आपने मीडिया पे आना आपने कैसे बात करनी है। यकीन माने कुछ पुराने हमारे बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स हैं कि एवरी टाइम दे कम ऑन स्क्रीन, उनके सोशल मीडिया की कोई क्लिप भी आती ना तो हम पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं। आप मुझे बात बताएं, आपको लगता है कि शान भाई किसी की सुनेंगे?
उनकी अपनी स्टेटमेंट्स होती हैं, उनकी अपनी चीजें होती हैं, उनका अपना स्टाइल है काम करने का। मॉर्निंग शो किया है, वो तो किसी की भी नहीं सुनते। बस तो शान भाई के अपने शान है, तो बस मुझे रिक्वेस्ट यही है कि बस शान भाई से भी और तमाम उन लोगों से जो कि माशाल्लाह भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी तो फिल्म फंड्स आपके इतने सारे आए हैं, इतनी सारी फिल्में आने वाली हैं। लेट्स वेट एंड सी के आगे क्या होने वाला है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को इस वक्त एक हमें पुश मिलेगा, और उस पुश को जो हमें एंजॉय करना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लाइक अ मिनी वॉर। इंटरनल वॉर्स हमने क्रिएट कर दिए। आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड वे टू एक्चुअली हैंडल द इंडस्ट्री। वैसे बात आप बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। अब मैं डर गई हूँ आपके, अभी तो और फिल्में आनी है ऐसी, मेरी बातों से मैं और आप शान की बातों फंडिंग भी से शुरू हो गई ऐसे है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम जरा बात करें पाकिस्तानी फिल्म्स के वाले से, और हमारे साथ शमूर अब्बासी साहब भी मौजूद है। मुझे आप लोग सबसे पहले एक बात बता दें, ये जो सारे रिव्यूज़ आते हैं, क्या ये पेड होते हैं? क्या आप लोग को ऑफर आती है कि हम आपको अच्छे पैसे देंगे, फिल्म के बारे में अच्छा बोलें? मुझे तो आज तक नहीं आई। आज तक ऑफर नहीं आई? तो एक दफ़ा मुझे टीवी पे एक आई थी कि मैंने कोई किसी ड्रामे का प्रीव्यू किया था, तो कह रही किसने कहा आपसे करने को? मैंने कहा मेरे दिल ने। तो कह रहे मगर हीरो जिक्र का आपने जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा हीरो का ट्रेलर आ गया? नहीं। मैंने तुम्हें कैसे जिक्र करूँगा? तो वो समझ गया। मैंने तो बाद में थोड़ी देर बाद मेरे जो दोस्त उसमें हीरो था उसका आया, अबे भाई ड्रामा देख लेना। मैंने कहा क्यों? कह रहे मैंने उनसे कह दिया कि वो मेरा ड्रामा नहीं देखेगा। पूछा क्यों? भाई मेरी मर्जी में, जिसका आपने 3 टीजर्स आए, मैंने 3 टीजर्स के बारे में आर्टिकल कर दिया। अगर आपका हीरो इतना इंपॉर्टेंट था तो पहला उसका देते ना आप। आपने उसका तो दिया नहीं। तो टीवी पे तो होता है, फिल्मों का देखिए अब तो कोई पूछता भी नहीं है ना, कि अब पता है कि ये पागल आदमी है, ये कह देगा, अगर बुरी फिल्म होगी तो बुरी कह देगा। अब क्या कर सकता है कोई? अच्छा, नाराज नहीं होते फिर? साहब होते हैं, ब्लॉक कर देते हैं भाई। ब्लॉक कर देते हैं? हैं ये इतने मैच्योर हैं कितने? हमारे भी कौन मैच्योर है? कौन मैच्योर है? दे कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म। इनकी इतनी उम्रें हैं सबकी, ये तो दे कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म। कोई बात ऐसी नहीं सुन सकते जो आपने कह दी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बताया जाएगा कि आप तो भाई आप तो ये। ऑफ कोर्स इस तरह के यही किसी चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं तो उनकी ऊपर से आ जाएगा कि ये जरा हल्का हाथ रखिएगा, ये जरा ऐसे कीजिएगा। अब फिल्म पाकिस्तानी इंडस्ट्री सिनेमा की नहीं है, अब फिल्म है फलाने चैनल की, फलाने चैनल की। देखिए इंडस्ट्री के नाम पे तो वैसे ही कुछ नहीं है टेक्निकली। टीवी इंडस्ट्री एक है जो हमारे पास है, जो हम शायद फखर से कह सकते हैं कि इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, और उसमें ये जो डिवाइड है, हर कोई अपना जो है ना अपना चूरन बेचने में लगा हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इंडस्ट्री के नाम पे जो बचा है ना, वो भी कुछ नहीं है। अच्छा, खुल के आप लोगों को लिबर्टी होती है कि आप किसी भी फिल्म के बारे में लिख दें? बिकॉज देखें, हम तो आप लोगों की क्रेडिबिलिटी भी इस बात पे जज करेंगे। फर्ज करें आपने मुझे कहा फलानी फिल्म जाके देख लें, अब मैं फलानी फिल्म जाके देखती हूँ, मैं अनकंफर्टेबल भी होती हूँ कि मैं अपने अब्बू के साथ आई हुई हूँ, ये क्या वाहियात चीज़ दिखा रहे हैं। जैसे मैंने भी एक जो रिसेंटली साइको फिल्म आई, उसका एक सीन आ रहा है, वो मुझे सीन बहुत, मैंने कहा अल्लाह में शुक्र है मैं नहीं गई, मतलब ये चीज़ मैं क्यों देखूंगी, और गंदा लग रहा है। उस सीन में मीरा ने ज़ॉम्बी फिल्म की प्रमोशन की है। ज़ॉम्बी? हाँ, वो उसमें जो आवाज़ें निकाल रही है ना, वो ज़ॉम्बी की प्रमोशन करी थी। So the industry supporting finally जो है वो पैसे पकड़े देखिए मीरा जी, ये है मीरा जी बेसिकली जो पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट कर रही है, वो ज़ॉम्बी की बात। भाई सब छोड़े, थग्स ऑफ हिंदुस्तान आई, सब बुराई कर रहे हैं। इन्होंने भी कहा बुरी फिल्म है, मैं चलो सही। हम दोनों गए, फिल्म देखी, बाहर निकले, अच्छी तो थी। एग्जैक्टली नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा था। उस वक्त नहीं, मैंने बोला था हमारी दोस्ती का, हमारे साथ 2-3 और हमारे दोस्त थे, वो थी हमें लग रहा था वो शानदार थी। जिसके बाद हमारा का ये होता है कि अगर किसी को लगता है कि वो मेरी राय, जैसे कि मैंने 5 में से 4 दफा मैंने जिन फिल्म्स को वाउच किया, लोगों को भी अच्छी लगी, अगर जो भी देख रहा है रिव्यूज मेरे या फॉलो कर रहा है, तो वो कल फॉलो करेगा कि अच्छा बुराक को अच्छी लगी या नहीं लगी। लेकिन अगर मेरा कोई स्टांस ही नहीं होगा, मैं हर वक्त हर चीज को अच्छा ही कह रही होंगी या हर चीज को बुरा ही कह रही होंगी, तो लोगों को पता होगा कि आपका अपना कोई टेस्ट या स्टांस नहीं है, देयर इज समथिंग जो मैं सपोर्ट कर रही हूँ। जहां तक रिव्यूज की बात है, हमारे आजादी की बात है, अगर मैं किसी ऐसे इदारे से जुड़ी हुई हूँ, स्पेशली अगर लोकल मीडिया के साथ काम कर रही हूँ, उनका अपना चैनल है जो मीडिया पार्टनर है, फिर फोन आ जाएगा कि हल्का हाथ रखिएगा, और मैं क्योंकि हल्का हाथ जरा मुश्किल से रख पाती हूँ, तो मेरा ये होता है एक दफा भारी हाथ रख देते हैं, अगली दफा या तो नौकरी जाएगी या तो लिखने का कहेंगे ही नहीं। तो एक दफा मैंने ये किया था, एक चैनल के साथ वो था, तो और उसकी मुझे लिटरली मैं एंटर हुई हूँ, रिसेप्शन पे ही मुझे फिल्म के प्रोड्यूसर मिल गए, और वो शायद यही बताने आए थे कि आपकी जो है एक रिपोर्टर ने ये कर दिया है, उनको पता नहीं है कि ये हमारी फिल्म है। तो वो भी सपोर्ट करना होता है आपको। लेकिन नाउ मैं नहीं किसी ऐसे उससे जुड़ी हुई, तो फिर अब आई ओपनली टॉक
अबाउट इट, उस वक्त भी आई यूज टू टेल देम कि मैं फिर बायलाइन नहीं लूंगी। एज अ स्टाफ यू पे मी माय मंथली सैलरी, तो मैं स्टाफ रिपोर्टर लिख दूंगी, बिकॉज बायलाइन वुड मीन बुराक थिंक्स दिस इज गुड, आई डोंट थिंक दिस इज गुड। और इसी तरह उस चैनल के ड्रामों का भी जब होता था तो यही होता था कि आई विल नॉट टेक अ बाय लाइन, बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी, आज आप इस इदारे से जुड़े हैं, कल दूसरे इदारे से जुड़े हैं, anyone who reads your reviews should know कि आपका अपना बायस कहाँ है और कहाँ नहीं है। हर इदारे का बायस होता है, और बीइंग अ एम्प्लॉई आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, बट देन कहीं ना कहीं आपको अपने आप को भी सेव करना है, बिकॉज हमारे पास एक क्रेडिबिलिटी और फेस वैल्यू ही है ना टू सेव। हाँ, आप प्रेशर फील करते हो? मैं क्रिटिक नहीं हूँ, मैंने तालीम जर्नलिज्म में, लेकिन मैं क्रिटिक नहीं हूँ ये रिस्पेक्टेबल इन लोगों की तरह। लेकिन आई चूँकि 2 फिल्में लिखी हैं तो मैं प्रोड्यूसर टेबल के साइड पे ज़्यादा बैठा हूँ, तो वहाँ पर मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि द जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक तो इस काम की, क्रिटिक्स के काम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है एट प्रोड्यूसर लेवल। वी डोंट, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको इस काम से क्या अख्ज़ करना है, ये क्यों होता है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तो जनरली हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स ये समझते हैं कि जो हमारी फिल्म की तारीफ़ कर रहा है वो रिव्यूअर है, वो ब्लॉगर है, वो क्रिटिक है, और जो तनकीद कर रहा है इसको हमने पैसे नहीं खिलाए। ये एक स्टैंडर्ड इररिगार्डलेस वो उनका ये है कि इसको तो चूंकि पैसे नहीं दिए होंगे ना, इसके कितने पैसे हैं मालूम करो, ये करो, ये मैं, और कुछ लोग इसलिए भी करते हैं ये ताकि फिर उनको अपॉर्चुनिटी आए टू मच। हाँ, उनका ये होता है कि उनको ये पता ही नहीं है कि क्रिटिक या एक जर्नलिस्टिक एक अप्रोच होती है, वो सब वो तो मुझे सिर्फ इसलिए। अब आप एक चीज देखें, अब हम जब जाते हैं अपने प्रेस जंकेट्स और प्रीमियर्स पे, इट विल साउंड लाइक कि मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है, लेकिन बात ये है कि क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। आपके प्रीमियर और जंकेट्स पे अगर 10 जर्नलिस्ट हैं तो 20 कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है, और हर लेवल का कंटेंट क्रिएटर। अब तो जिसके पास फोन, अब अगर वो 20 कंटेंट क्रिएटर आपने बुलाए हैं ना अपने प्रीमियर पे, वो 20 के 20 आर समहाउ बाउंड कि वो अच्छा लिखेंगे क्योंकि आपने उनको पैसे देके बुलाया है, या फिर वो कुछ जो हैं वो खुश हैं कि उन्हें उस इवेंट का एक्सेस मिल गया, स्टोरी रील अच्छी। तो अब वो 20 तो पॉजिटिव रिव्यूज पक्के हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हम क्रिटिसिज्म नहीं सुन सकते। मैं एक दफा किसी प्रीमियर पे गया तो एक साहब ने आके कहा आपके रेट्स क्या है। मैं कहा किस चीज के रेट? प्रीमियर पे आने के, प्रीमियर पे आने के रेट्स क्या हैं? मैं कहा मैं तो खुद पैसे देके आया हूँ गाड़ी को। नहीं तो आपके बहुत सारे लोग तो आने के भी पैसे लेते हैं। मैं कहा आने के पैसे क्यों ले रहे हैं? वो रेड कार्पेट पे जाने के लिए पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं उनको, हम पे कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं भाई, हमारा तो नहीं है। मैं तो नहीं, तो दैट इज ओके। अगर मैं क्रिएटर हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है कि मैं अगर एक फेस या नाम बन गई हूँ और मैं आपके शो के बारे में आके पॉजिटिव बात करने का आप मुझे पैसे दे रही हैं, मैं अपना वक्त दे रही हूँ और आपके शो को प्रमोशन मिल रही है, बट जर्नलिस्ट का ये काम नहीं है। अच्छा, मुझे अब्बासी साहब मुझे बताइएगा, आपको लगता है कि एक तो वैसे भी हमारे पास फिल्म बहुत कम बन रही, मैं देख रही हूँ कि हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, फिल्म मेकर्स हों, ड्रामा मेकर्स भी हों, उनका इतना समहाउ ज़र्फ नहीं होता कि वो किसी भी किस्म का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकें। डू यू थिंक कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं, हमें अपने आप को इतना मैच्योर करना पड़ेगा कि हम क्रिटिसिज्म ले सकें? हम तो अगर सोचें भी कि हमने किसी को बात करनी है तो अगला 2 साल आप ही को पीटता रहेगा डिफरेंट फोरम्स पे। प्रॉब्लम ये देखें कि इस क्रिटिसिज्म से एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का ताल्लुक है। जब क्रिटिसिज्म, जैसे अब आपके शो में इस वक्त माशाल्लाह तीनों आपके मेहमान जो हैं, जिनमें से उमैर भाई और बुराक जी, ये लोग बड़े मतलब पक्के लोग हैं। ये अपने रिव्यूज में अनबायस्ड रिव्यूज हों या एनालिसिस हों, इन लोगों के बड़े पक्के रिव्यूज आते हैं। और ऐसे बहुत सारे अच्छे जर्नलिस्ट, पॉजिटिव जर्नलिस्ट जो कि बेसिकली बेहतरी देखना चाहते हैं। देखें, आप बुराक से भी पूछें, हसन से भी पूछें और उमैर भाई से भी पूछें, तो उनका मकसद ये नहीं होगा कि हम बस फिल्मों को स्क्रॉल करते रहें, ट्रोल करते रहें। Eventually they are waiting for the day where they can openly say कि यार what a movie and we enjoyed the production, we enjoyed the acting and blah blah blah। अब प्रॉब्लम ये है कि जिनका पैसा लगा हुआ है, अब वो पीछे क्या मैकेनिज्म है वो एक बहुत लंबा शो हो जाएगा, लेकिन जिनका पैसा लगा हुआ है और उनकी फिल्म आती है और वो क्रिटिसिज्म के शिकार में आ जाती है, उनकी वो जो सारी इकोनॉमी पीछे लगी हुई है, वो जो कैपिटलिज्म है, वो जो कैपिटल लगा हुआ है, वो बर्बाद होता हुआ उसको इसलिए नजर आता है कि द मोमेंट उमैर अलवी, बुराक शब्बीर या somebody else says the right thing, and points out the defects in the movie, होता क्या है कि ये मैसेज जाता है to the next producer, to the next financer, to the next capitalist। होता क्या है कि इनको ये डर लगने लगता है, यार ये जो इन्होंने बात कर दी, मेरा आगे का बिजनेस बर्बाद होने वाली बात, उसकी वजह से ये
उस सच्चाई का गला घोटने में लग जाते हैं। अब ये तो सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, आपको पता है पॉलिटिकल भी एक ये पोलराइजेशन तो चल रही है ना, कि सच्चाई को हम ऐसा ट्विस्ट कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे बनी भाई हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने बताया कि अगर जब फिल्म वगैरह बनती है तो उसमें से 100 रुपए में से तकरीबन 27% हमारे प्रोड्यूसर को जाता है फिल्म में। तो क्या यही रेशियो है और क्या दुनिया भर में ऐसे ही रेशियो होता है? वैसे देखिए दुनिया भर के तो मुख्तलिफ रेशियोज होंगे, लेकिन बात यह कि ये 27 रुपए भी पूरे नहीं मिलते, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें से टैक्सेस भी कटते हैं, इसमें से और भी फैक्टर्स होते हैं, और प्रोड्यूसर के पास सिर्फ इस वक्त अपनी रेपुटेशन के अलावा इसमें कमाई का जरिया तभी हो सकता है कि उसने मिसाल के तौर पे 5 करोड़ रुपए की फिल्म बना के 15 करोड़ रुपए में तो जाके वो ब्रेक इवन कर रहा है। उसके 15 करोड़ के बाद जो कुछ भी आ रहा है, 1 रुपए भी आ रहा है या 100 करोड़ आ रहे हैं, वो उसका प्रॉफिट है। तो 15 करोड़ में से उसको पहले अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना है, सिनेमा को पैसा देना है, टैक्सेस निकलने हैं, तो वो तो जाके कहीं 18-17% बनता है, जो कि कुछ भी नहीं है बेसिकली, अगर आप ब्रेक इवन कर गए। अब मुझे बताएं ऐसे 5 करोड़ रुपए की कितनी ऐसी फिल्में जो 15 करोड़ टच कर जाती हैं, और अगर 15 करोड़ टच कर भी जाती है तो वो तो ब्रेक इवन कहलाता है। उसको आप 15 करोड़ जब कहते हैं और आप मार्केट को बता रहे होते हैं, आम आदमी को जो टिकट लेके जा रहा है उसको लग रहा है 15 करोड़ कमा लिए नहीं भाई, 15 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन अब जब बंटवारा होगा तो वो तो ब्रेक इवन कहलाया जाएगा। तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है जो ज़ाहिर ऑडियंस तक पहुंचना जरूरी नहीं है, बट दिस इज द फैक्टर। तो प्रॉब्लम ये है कि 17, 18, 15, 12% पे जब प्रोड्यूसर आ जाता है जिसका पैसा लगा हुआ हो, तो फिर वो उसकी वो बकौल बिलावल के कांपे टांगने लगती है ना, फिर उसकी बर्दाश्त कम हाँ। वो बोलता है एक तो मुझे मिल इतना कम रहा है और ऊपर से मुझे बात करनी मुझे भी क्विकली बता दें, फिर मैं आपसे इजाजत लूंगी। मुझे बताएं, क्योंकि जो बहुत सारी फिल्म्स हैं पहले जमाने में तो वो म्यूजिक पे थ्राइव करती है ना, कि म्यूजिक जबरदस्त होता था, फिल्म देखने जाते थे। आपको कौन सी लास्ट पाकिस्तानी फिल्म का म्यूजिक याद है? ये मुझसे क्वेश्चन करिए। जी आपसे क्वेश्चन पे, बाकी में जी अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा म्यूजिक हमारा टेक्निकल बहुत हो गया। वी हैव अमेजिंग म्यूजिशियंस नाउ, रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ म्यूजिक वी डेवलप, बट अनफॉर्चुनेट बात ये है फॉर सम रीजन कि शायद कोक स्टूडियो में हमें बहुत अच्छा म्यूजिक मिल जाएगा, हमें इन शोज में ज्यादा अच्छा मिल जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स हम उसी फॉर्मूले पे लगे हुए हैं पुराने। और म्यूजिकली मुझे आप खुद बताइएगा, मैं शायद बायस्ड हूं इस मामले को लेके, आपको कौन सा गाना याद है? अच्छे गाने थे, साहिल लोधी की उनके अच्छे गाने थे। आपको याद है गाना? नहीं देखी, पर उनके गाने तो आपको इसीलिए अच्छी लगी गाने कि ये देखिए शुरू में मेरा मजाक उड़ा रहे हैं लोग। तो उन्होंने जो मेरे साथ किया था फिल्म के बाद, वो मैं भी उड़ाऊंगा। आर यू गॉड, आर यू डेमी गॉड, वो आप थे? जी Are you demigod? Are you God? आपको अगर गाना याद है तो फिर अच्छा होगा भाई, हमें तो मैं तो फिल्म का हिस्सा था और मुझे खुद नहीं याद। जी ये थे आपका। सॉरी चमन भाई, मुझे वो गाना अच्छा लग रहा था, वो जो इसमें सूरज नहीं तो ऊपर चढ़ रहा था। अभी कह रहे हैं ना कि मैं प्रीमियर पे नहीं जाता हूँ, रास्ता के प्रीमियर के दिन मैं और ये न्यूप्लेक्स में नीचे बैठे हुए आइसक्रीम खा रहे थे और ये वहाँ से चले गए थे। ये चले गए थे ये आई होप कि पाकिस्तान में इतनी मजे की फिल्म लगे कि देखे शगुन भाई को, कि शगुन भाई प्रीमियर पे आए। थैंक यू सो मच शगुन भाई फॉर योर टाइम भाई। थैंक यू। मुझे बाजी आखिरी फिल्म अच्छी लगी थी, गाने अच्छे थे, गाने अच्छे थे, a lot of old songs। उन्होंने पुराने गानों को बॉलीवुड में भी हो रहा है, सत्यानाश करे पुराने गानों की फिल्मों के गाने। मैं अभी वही आपके सवाल के लिए रिवाइव कर रहा था, तो आई थिंक शकरवंडा ने लोगों को याद है, बजता है अच्छा घर नारी रुखसतियों पे बजता है, दैट इज वन फिल्म जिसके गाने। घर नारी कौन था मुझे बताएं? वो घर नारी ये अभी ये यूज होते हैं गाने, दैट इज जीत यही है ना फिल्मी म्यूजिक की, पुराने गानों की, कि वो यूज होते हैं लोगों के आम जिंदगी में। जब आपका रिवाइवल हुआ था ना, तो कराची से लाहौर के गाने अच्छे थे, जो आपका शिराज उपल और सेल्फी वो भी अच्छा था। आपको कौन सी फिल्म के गाने याद है वैसे? अच्छा, अभी मुझे आग लगे बस्ती में का गाना, क्योंकि बहुत ज्यादा रील्स पे बहुत ज्यादा दिख रहा था, तो मुझे वो थोड़ा सा लास्टिंग वैल्यू पे थोड़ा सा, ऑफ कोर्स इट्स नॉट वन ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग्स, बट आई रिमेंबर इट वाज गुड म्यूजिक। 1902 की दादी फंसी है, तो जैसे मेरे अब्बा ने बहुत फिल्में दिखाई हैं, तो मुझे अभी भी अगर कोई म्यूजिक की बात करें तो फिल्म आईना के गाने और एक हीर रांझा के गाने। हीर रांझा के गाने मजेदार किस्म के सॉन्ग हैं, अगर आपको कभी टाइम मिले तो देखें। तो अब तो जनरली म्यूजिक की लास्टिंग वैल्यू नहीं है, तो इस एक फजूल फिल्म में कैसे एक अच्छा म्यूजिक हो सकता है? मैंने सुना साइको के हमारे फजूल से फजूल ड्रामा गाना है साइको में, फजूल से फजूल ड्रामों के बहुत अच्छे ओएसटीज होते हैं। वो एक गाना मैं आपको बता दूं, वो गाना अच्छा है, उसकी मुझे डांस करिए गेट ओवर साइको। नहीं मैं गाना अच्छा है, मैं तारीफ कर रहा हूँ। वो तकरीबन आपको चूड़ियां याद है, चूड़ियां के गाने बहुत अच्छे थे। नजारा अमीर अली नाशाद ने गाया था, 20
साल के बाद कम बैक किया उन्होंने इस फिल्म के अंदर। साइको में तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, मैं सर थैंक यू गाना गाने का। तो कह रहे हैं क्यों भाई, मैंने कहा 20 साल बाद आप गा रहे हैं। वो मैंने कहा ना, वो तो देखा जो तेरा बचपन में गाने, वो अच्छे गाने थे, दे वर गुड सॉन्ग, फिल्मी लिरिक्स हमें सब याद रहते हैं, सब गाने याद हैं अभी तक। 90s की जो फिल्मों ने कम बैक किया था रिवाइवल, वो गानों पे हुआ था। सरगम हो गई, संगम हो गई, जो जीता वो जो डर गया वो मर गया हो गई, सब याद है। शान एंड ज़ारा फिल्म भी जो एक थी, चांद तेरे प्यार में, हाँ, देखा ना, ये हम नाम ले रहे हैं, साथ में गाने याद आ रहे हैं। घर का बाओगे हो गई, वो सारे इंडियन सिंगर्स थे। ये दिल आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ वाज अ म्यूजिकल। अब अच्छा जल्दी से जनाब, मैं आप लोगों के साथ एक्टिविटी करती हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कुछ स्टार्स की पिक्चर्स और आप मुझे बताएं कि आप उनको किल रोड में देखना चाहते हैं और क्या आप उनको बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। अगर नहीं देखना चाहें तो आप कह सकते हैं, बेस्ट पास भी कह सकते हैं और आप बता सकते हैं। जी पहले है ना कि हम ट्रबल में हो। जी मैं तो देखना चाहता हूँ। स्वीट, हाँ क्या बहुत अच्छा वैसे क्राफ्ट। इसने जॉन जो की थी, जॉन बहुत अच्छी फिल्म थी। वो मिशन इम्पॉसिबल के साथ रिलीज करके उन्होंने जो भड़ मारा था कि मतलब मिशन इम्पॉसिबल के साथ कौन फिल्म रिलीज करता है। अच्छा, आप उसको कौन से रोल में देखना चाहते हैं? जैसे जॉन में एक्शन थ्रिलर वाला आशिफ वजाहत को। हाँ, ये देखिए, ये इस वक्त कुछ भी कर सकता है। इसने जो कफील में कर लिया है ना, उसके बाद इसको जो भी देंगे ये उसमें कर लेगा। ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर। मीसम ने भी उस दिन वेरी तमीज का बच्चा है एज वेल। आप जितने भी ये जो इस तरह के हाई स्कूल थ्रिलर हो या रोमांस हो, उसमें आई थिंक अच्छा, ये अच्छा जॉन डिफरेंट जॉनर्स में प्ले कर सकते हैं। ही कैन इवन डू कॉमेडी, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हो, सिर्फ रोम कॉम। आई थिंक ये विलन बड़ा अच्छा, आई वुड वांट टू सी हिम एज अ विलन। हाँ, क्लास में मैं बताती हूँ, एक साल बच्चा जो थोड़ा सा साइको लड़का है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। बिकॉज़ ये जान डाल सकता है वैसे किसी भी। मे बी दिस पिक्चर स्पेसिफिकली मेक्स मी थिंक कि शायद हाँ, मासूम शक्ल है ना। सबसे बड़ी बात तो ये तो आपका सिंगर वाले रोल भी कर सकता है। नेक्स्ट पिक्चर जल्दी से जी। कुबरा, डॉक्टर बहू। कुबरा तो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने नामालूम अफराद में पहले वाली में थी, पंजाब नहीं जाऊंगी में इनको, लंदन नहीं जाऊंगी में रोल गलत दिया गया था। इनको आना चाहिए था इंग्लैंड से, बेसिकली अपने गांव की गोरी बना दिया था। तो और उसके बाद बिल्कुल कुबरा को तो होना चाहिए फिल्म में। कुबरा जो कर रही हैं सही है। मैं मजीद बस इनको कोई पापा की प्रिंसेस टाइप रोल करना चाहिए। पापा की प्रिंसेस टाइप। ओके नेक्स्ट पिक्चर्स जी। दानियाल जफर, अभी ज़रूरत है थोड़ा इम्प्रूव होने की। अभी उस लेवल के नहीं आए कि अली जफ़र को रिप्लेस कर सके। अली जफ़र इस वक्त सही है। अच्छा, वैसे ये भी बड़ा नुकसान होता है कि आपके घर में कोई बड़ा कोई आर्टिस्ट हो ना, तो फिर ऑफ कोर्स आप बड़ा भाई और लोग एक्सपेक्ट करते हैं भी ऐसी है तकरीबन। हाँ, बिल्कुल सही। तो इनको बिल्कुल 360 कुछ ट्राई करना चाहिए मे बी। मतलब ये जो अली जफर की लेगेसी ना, स्वीट, हाँ सॉरी 180, स्वीट बॉय नेक्स्ट डोर वाला, वो लवर बॉय वाली चीज से बिल्कुल निकल के समथिंग वेरी रॉ, रगेड, साइकोटिक, मतलब बिल्कुल इमेज डिफरेंट करके शायद कुछ ट्राई करें तो फिर आपको बुरा। आई थिंक अभी जो इनका लेवल ऑफ लाइक वर्क क्राफ्ट और डाइवर्सिटी है, उसमें तो ये चॉकलेट हीरो, क्योंकि दैट्स अ सेफ बेट। मतलब ही शुड ऑफ कोर्स, आई एग्री जो एहसन कह रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो पुल ऑफ कर सकेंगे उसको। हाँ, ये भी तो मसला है ना। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जी। आयजा, फिल्म में आना चाहिए, मगर ये कि फिल्म को फिल्म की तरह करें ना। क्योंकि तो 15 साल से टीवी कर रही है ना, कैसी फिल्में स्विच कैसे मारती हैं वो नजर आएगा। ऑल्सो ये मतलब कहती हैं, या तो आप फिल्म क्यों, या तो आप छोटी स्क्रीन क्यों, एक जगह पर आप। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो ये बहुत ही मुश्किल एक काम है, क्योंकि हमारे यहाँ ये लोग जो भी बने हैं टीवी से ही बने हैं। ऑडियंस इनको टीवी से ही जानती है, और जब तक आप टीवी ना करें आप फिल्म में नहीं नाम बना सकते। कोई नहीं आएगा आपकी फिल्म देखने। आप फिल्म को क्या सजेस्ट करती हैं? आई थिंक ये एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर हो सकता है, लेकिन इवन इस पिक्चर को देख के या इन आयजा का सोच के आई एम नॉट रियली, मैं उनको बिग स्क्रीन पे इमेजिन नहीं कर पा रही। सो या तो एक ऐसे डायरेक्टर के हाथ लगे तो शी इज समवन जो बहुत अच्छा वो हो सकता है, लार्जर देन लाइफ। बिल्कुल सही बात है आयजा। इनफैक्ट वो ये इन्होंने बहुत वोकली कहा भी है कि ये जो फिल्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, वो the Sridevi standard of dancing in the mountains, she is not in favor of that. ये categorically बोल चुकी हैं कि हमारी आइडेंटिटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, I don't want to be misquoted, कि हमारी आइडेंटिटी इस छोटी स्क्रीन से घरेलू वो की है, हम इसी में हमारा हर एक्टर बड़े पर्दे पे नहीं पसंद आता, उनकी प्रेजेंस नहीं। जब एक इंसान है ही नहीं विलिंग, तो और बड़ा मैटर करता है। नेक्स्ट पिक्चर जल्दी से जी। मुनीब भट्ट, इन्होंने एक फिल्म की थी हल्ला गुल्ला, बुरी तरह पीटी थी। तो अब अगर वो चूज करते हुए उनको नहीं सोचा था, तो अब नेक्स्ट जब करें तो सोचें। ऐसे मुनीब भट्ट कैन पुल ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स, मस्ट डू वो द कॉमिक फिल्म्स में ही सही रहेंगे बस। आपको बुरा क्या लगता है? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि कुछ कॉमिक से रोल। नेक्स्ट पिक्चर
जी हानिया फिल्म पूरी फिल्म भाई। हानिया फिल्म का पैकेज है पूरा। हानिया इज़ ग्रेट एंड हानिया कैन डू, हानिया भी बहुत डाइवर्स। हानिया वो कमर्शियल फिल्म वाला यू नो द लवी डवी सॉन्ग डांस भी कर सकती हैं, लेकिन उसके अलावा आई वुड लव टू सी हानिया एज अ डिटेक्टिव, एज अ कॉप, एज अ यू नो मतलब एज एन एजेंट, दैट वुड आल्सो वर्क। आई थिंक अभी तक कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई है हानिया की जिसमें आप जो हानिया की एक्चुअल प्रेजेंस Potential है पूरा। और जो ड्रामों में और जो ग्लोबली जिस तरह इस वक्त वो पिछले कुछ सालों में गई हैं, सो आई थिंक शी नीड्स द राइट स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर इररिस्पेक्टिव कोई भी रोल हो, बट अगेन देयर कुड बी अ क्वेश्चन मार्क अबाउट हर स्क्रीन प्रेजेंस आल्सो। कितना टाइम है मेरे पास, मैं नेक्स्ट पिक्चर दिखा सकती हूँ? चलें जल्दी नेक्स्ट पिक्चर दिखा दे जरा। ये भी वही सिंगल एक्टर वाला जो रोल होता है बेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने कॉप वाली फिल्म की थी, उसमें मजा नहीं आया था। ऐसे मुझे नहीं देखना इनको सिनेमा में, बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब नहीं आ रहा मेरे ज़हन हाँ पे। बुरा का आई थिंक मतलब द नाइस गाय वाले रोल्स इनको सूट करते हैं, जैसे केस नंबर 9 में जिस तरह का था, मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका पार्ट। मेरे पास बाकी पिक्चर्स भी मैं इनको दिखाऊंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई अगर जो हमारी ब्रेक में कॉन्वर्सेशन चल रही है ये ऑन एयर चला जाए तो रेटिंग मीटर्स तबाह बर्बाद हो जाए, साड़ जाए ये सारे रेटिंग मीटर, लेकिन हम क्या करें, वो बातें आपसे ऑन एयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ मजे एंकर के भी होते हैं ना ब्रेक में तो मैं वो वाली लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। और मेरे भी मेरे साथ मौजूद है, बुराक मौजूद है, ऐसे मेरे साथ मौजूद है। मैं इनको दिखा रही थी पिक्चर्स और ले रही हूँ उनसे मशवरे रिगार्डिंग जो हमारे जितने स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट, उनके बारे में। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं भाई। यार टीवी के लिए सही है, फिल्म में अभी नहीं। टीवी पे पहले अपने आप को मनवाएं, उसके बाद फिल्म। सॉरी कौन? हिना फीरी हाँ जी। मैं हाँ वही जो मेरे कहने का। हाँ जो बुराक। आई थिंक जब हम बात करते हैं कि फ्रेश फेसेस बिग स्क्रीन पे, तो हो सकता है शी कुड बिकम अ वेरी गुड हीरोइन मटेरियल। द कन्वेंशनल हीरोइन जो फिल्म की होती है, आई थिंक शी हैज दैट यू नो ओल्ड स्कूल चार्म इन हर। अभी मेरे ख्याल से इनकी जो शादी की पिक्चर, जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद ये ज्यादा। और एक्टिंग देखें ना, हम नजर हर में किसी आई है। की एक्टिंग पे तो कमेंट कर भी नहीं सकते क्योंकि जो इतने बड़े भी हमारे स्टार्स आज बने हुए हैं वो सब अच्छे एक्टर्स नहीं हैं। सो मे बी इट्स अ कॉम्बिनेशन दैट वर्क्स। नेक्स्ट पिक्चर भाई। खुशहाल खान खटक। इन्होंने एक फिल्म की थी पूपी की वेडिंग। हाँ बहुत बुरी फिल्म थी वो, मैंने तो मगर फिल्म बनी भी अच्छी थी। पॉपे की, हाँ पॉपे ये की सिनेमा वेडिंग घर के लिए बनी थी या ईद की फिल्म कोई आई थी? ये उमर के घर के लिए बनी थी। कहाँ देखी थी आपने? मदिया सिनेमा में भाई। उमर के घर के लिए बनी थी। सिनेमा में देखी थी जाके, अल्हम्दुलिल्लाह। सिनेमा में आई थी ये? हाँ सिनेमा में आई थी। उसके बनने का तरीका जो था वो सही था, लेकिन फिल्म जुड़ी हुई सही नहीं थी। वेस्ट, इतना हैंडसम लड़का है। हाँ मगर एक्टिंग भी नहीं हुई थी उसमें इनसे। ओके। मसला ये है। ओके आपने सिर्फ लुक्स के मार्क्स दे दिए हाँ, आप लोग के मार्क्स देनी Very है। unfair. मैं तो आम हूँ, मैं आम जनता हूँ। मैं देख रही हूँ कि कौन, मैं किसको देखने जाऊंगी ऐसा ही। बिल्कुल। आई थिंक खुशहाल जो है वो अगेन एज अ कॉप, और वो यू नो दैट वो प्रॉब्लम सॉल्वर, इस तरह के रोल्स में आई वुड वांट टू सी हिम, प्रोवाइडेड ही कीप्स वर्किंग ऑन हिज क्राफ्ट। आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद बड़े पर्दे के लिए नहीं आई है। नेक्स्ट पिक्चर। सबूर। वही कंपैरिजन ना कि बहन जो है वो इतनी पॉपुलर हैं और इतनी सक्सेसफुल हैं कि फिर ये बेचारी जो है फंस जाती है उस लाइन में। ये वो जैसे वो रिया कपूर नहीं है, ये कुछ भी पहन लेना तो सबूर नो हाउ टू केयर। एक्टर इन लॉ में थी ये, एक्टर इन लॉ में फहद की बहन बनी थी ये। ओके। वो जो एक सीन है बहुत जबरदस्त जिसमें वो सलीम मिराज उनको बता रहे हैं कि एक पर्दा है, पर्दे में ये रजिस्टर हो गए तो वो भी रजिस्टर हो जाएगी। उसमें इसकी एक्टिंग बहुत मजे की थी कि पीछे खड़ी हुई थी ये झाड़ू पकड़े हुए। तो सबूर बिल्कुल, लेकिन सबूर का वही सजल से जो कंपैरिजन है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे नहीं आ रहा जहन में कि मैं इनको सिनेमा में क्यों देखना चाहूँगा। आई थिंक सही है जो ये अच्छी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। सो शी इज प्रिटी और उनका काम भी अच्छा है, उनकी एक्टिंग नहीं है बुरी, लेकिन देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट हर प्रेजेंस, ऑन स्क्रीन प्रेजेंस। नेक्स्ट पिक्चर पे जी उस्मान मुख्तार। ये मेरा तो दोस्त है भाई, क्या क्या कह सकता हूँ। आज से नहीं है, 15 साल से। तो जब ये अच्छी फिल्म कोई करता है तो मैं अच्छी चीज़ करता है, जैसे पामाल किया, जैसे आपका मोहम्मा किया, तो उसको कहते हैं कि अच्छा किया। जब नहीं करता तो उसको बता देते। परसों भी इसको बेचारे को बैठे यही कोचिंग कर रहे थे हम लोग कि भाई
ये मत करना, ये करना, ये मत। डायरेक्टर बहुत अच्छा है, शॉर्ट फिल्म्स बनाई है अवार्ड विनिंग, मगर वो उसमें वही अब टाइम नहीं है। आई थिंक ही नीड्स टू बैक इन द गेम। एक्टर अच्छा है। हाँ बिल्कुल, हैंड्स डाउन वेरी गुड परफॉर्मर। अभी रिसेंटली तो उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ ऑफ दी है पूरे पाकिस्तान को, इनका जो ड्रामा था विद सबा। बट आई थिंक प्रिटी फेस और जो इनका वो है ना, तो इनको भी आई थिंक इफ सिंस हिज एक्टिंग इज रियली गुड, आई वुड लाइक टू सी हिम वेरी कंप्लीट इन अ कंप्लीट ऑपोजिट कैरेक्टर ऑफ हिज, वो मतलब कोई विलेनस कैरेक्टर करें या कोई बहुत स्वीट बॉय रोमांटिक दूल्हा ना बने उसके अलावा जो बनना है बने। बुराक, आई थिंक यस, कुछ इंटेंस विलेनस सा रोल जो है, लाइक आई वुड लाइक टू सी हिम इन दैट रोल। नेक्स्ट पिक्चर जी। ऑब्वियसली ये तो देखिए, जब इन्होंने फिल्म की, ज़ारा ने जब फिल्म की थी छलावा, तो उसमें महविश को अगर किसी ने ओवरशैडो किया था तो ये थी कि डांस भी कर पा रही थी, दिखने में भी अच्छी थी, और इनकी वजह से जो है वो लोग जो थे वो कह रहे कि नई हीरोइन आ गई है। उसके बाद नहीं की फिल्म इन्होंने, एक की थी वो आसिम रजा वाली, मगर उसमें सपोर्टिंग रोल था। इनको मेन रोल करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि शी कैन डांस, शी कैन एक्ट और शी इज प्रेजेंटेबल, करना चाहिए। ऐसे आई थिंक गुड आर्टिस्ट एंड इनको अगेन कोई बिल्कुल कोई देहातन का रोल अगर हो, देहातन मतलब कोई देहात की खातून का कोई कैरेक्टर ये करें, बजाय कि आप कोई पंजाबी कैरेक्टर किसी ऐसे को दे जिसको पंजाबी बोलनी ना आती हो, किसी ऐसे से करवाने जिसको पंजाबी आती हो। तो मुझे बड़ा लगता है कि अक्सर जो हम, क्योंकि हम लाहौर से, मेरे घर में चाहे पंजाबी नहीं बोली जाती, बट मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे बुरा लगता है कि हाँ जी कार लिया था, अरे नहीं बोलते, फेक नहीं, वी डोंट टॉक लाइक दिस। नहीं, नोबडी डज। जी, आई थिंक आई एग्री विद एहसन। एक बहुत ही कन्वेंशनल टिपिकल हीरोइन के रोल में, द देसी हीरोइन वाली चीज, आई थिंक अगेन टीवी पे बहुत ज्यादा इनको नहीं देखा, तो वो एक अच्छा मुझे मिक्स लगता है कि पीपल नो यू बट देन नॉट नो यू इनफ कि आपके लिए आए ही ना बड़े पर्दे पर। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं। आप बोलेंगे he is a brilliant actor भी बहुत, and the charm and खई में क्या कमाल लड़के ने। every recent drama अगर आप उठा लें इनका, डॉक्टर बहू उठा लें आप, इनका तनमन नीलो नील उठा लें, he has been so good। इश्क़ जुनून उठा लें, कोई भी परफेक्ट। ऑल्सो मेरी पहली मोहब्बत सलमान खान से कहीं ना कहीं की वो पिक्चर ऐसी निकली, रिजेम्बलेंस भी निकल आई है। इसको तो देखिए आराम से आंख बंद करके फिल्म करनी चाहिए। आप लोगों ने जो चुन के पिक्चर्स निकाली है ना, वो पिक्चर्स ही हमें हिंट दे रही हैं, इसी तरह के रोल में उसको देखना चाह रही हूं, इसी कैरेक्टर में चाहिए बिल्कुल। जो ये पिक्चर है, ये निकली कैसे, कहां की है? बस ये मेरी टीम कैसी इसी कैरेक्टर में फिल्म चाहिए। खुश आप हो रही है, लग रहा है आपने निकाल के दी है। नहीं, मैंने निकाल के दी। अच्छा, नेक्स्ट पिक्चर। ये वो हीरो हैं जो ख्वाब में आ सकते हैं मदिया के। नहीं, मैं सब सलमान खान की फैन थी। जी दिखाएं इनको। ये क्यों आ गई? ये कहाँ है? पहले तो मुझे ये बताएं, ये कहाँ है? हाँ, पर किसी और एपिसोड का चल गया है कंटेंट। नहीं, ये तो मेरा नहीं ख्याल, एक्टिंग तो नहीं की मोमिना ने एक्टिंग नहीं की। मोमिना ने कभी एक्टिंग नहीं की, सिर्फ सिंगिंग की है। तो वैसे आप उनको देखना चाहेंगे? नहीं, वो अच्छे गाने बना रही हैं, सही अपनी वीडियोस में भी आती हैं। और क्या है, बहुत सिंगिंग करने भाई, देखिए हमें जरूरी थोड़ी है कि फिल्म की जरूरत है भाई हमको। आप समझ तो गई होंगी। जी मैं समझ गई। नेक्स्ट पिक्चर। अच्छी। नमीर खान है, हाँ नमीर खान, नामिर खान, नमीर खान। देखिए नमीर खान ने जो अभी 2-3 ड्रामे खाली किए, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक और पाकीज़ा वो तो बहुत ज़बरदस्त काम किया था। क्राफ्ट पे मेहनत करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनको चीज़ें, फिल्में भी मिलेंगी, ड्रामे भी अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा अपने आप को ये शुजाअत की तरह प्रूफ कर लें, तो फिर हम इंस्टेंटली कहेंगे हाँ आना चाहिए। हमें हमारी टीम कह रही है टर्किश लगता है, ये हमारी खैंक नूर, उन्होंने सारी तस्वीरें निकाली है जो आपको लग रहा है मैंने निकाली। यहीं आ जाए नूर। ऐसे बताएं। नमीर खान इनमें और अली रजा में ज्यादा एथलेटिक कोई एक है ना, जो ये नहीं, वो एथलेटिक। अच्छा, मैं इनको कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ इतने स्पोर्ट्स आइकॉन गुजरे हैं हमारी पाकिस्तानी हिस्ट्री में, एक ही तो कुछ फील्ड्स हैं जिसमें हमने कुछ वक्त में काम किया था, तो उनकी अगर रीमेक्स वगैरह बने ना, तो ये जो जनरेशन है न्यू एथलेटिक एक्टर्स, स्पेशली मैं इनको अली रजा से कंफ्यूज कर रहा था, ये भी कमेंडेबल एक्टर, तो ये लोग उस तरह के बायोपिक्स में या एथलेटिक कैरेक्टर्स में देखने में मजा आए। आई थिंक हम फिल्मों की बात करें ना, तो मुझे लग रहा है कि अगर हमारी इंडस्ट्री में नए चेहरों की जगह होती ना बड़े पर्दे पर, और लोग जाते उसको देखने, अभी तो हम कैश ही नहीं इस पे करते हैं ना कि मेरी फिल्म फॉलोइंग है तो मुझे देखने आएंगे लोग, तो वहाँ वो फिल्म पिट जाती हैं, इवन विद गुड कंटेंट भी। वैसे ऐसी मिसाल नहीं है देने के लिए, लेकिन ये होता है। वरना ये जो कुछ फेसेस अभी शुजा है, ये है, आई थिंक ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है बिग स्क्रीन में, कि वो आप एस्टैब्लिश
एस्टैब्लिश एक्टर्स के साथ साथ ये नए कैरेक्टर्स आए इंडियन फिल्म में, जैसे हमेशा इंट्रोड्यूस होते थे नए चेहरे। आई थिंक व्हाई नॉट। उन्होंने, मैं देखी उनके ओटीटी के एक्टर्स और हो गए हैं, उनकी फिल्म्स के और हो गए हैं और अच्छा लग रहा है। और आई थिंक इंडस्ट्री की डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ मैंने एक दो स्टोरीज के लिए कुछ एक्टर्स से बात की, तो आई ऑल्सो रियलाइज कि एक्टर्स को भी ना अपने दिमाग में लीड और सपोर्टिंग वाली चीज जो है ना खत्म करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर दिखेंगे ही नहीं तो लीड तक पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम देख रहे हैं एंसेम्बल कास्ट हैं, उसमें नजर जैसे अब हाजरा यामीन का कैरेक्टर जितना अप्रिशिएट किया जा रहा है, और किसी ने कहा कि उनको अब लीड रोल दे देना चाहिए, और किसी ने कहा कि क्यों आप अगेन उसको लीड की उसमें पीटना चाह रहे हैं जब वो इतना अच्छा स्टैंड आउट कर सकती हैं, या और भी जो लोग हैं। इवन विद एक्टर्स लाइक इमरान अशरफ, हमने उन्हें बहुत सालों डिफरेंट रोल्स में देखा और उन्होंने बहुत उनकी क्राफ्ट को अप्रिशिएट किया गया। सो व्हाई कुडंट ही डू थिंग्स जो कि इम्पैक्ट छोड़ के जाएं? और ऐसे ऐसे लीड रोल्स होते हैं जो प्रिटी फेसेस के अलावा कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पिक्चर। शी इज अ सिंगर। ये दूसरी एपिसोड का कंटेंट चल गया, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं भाई, ये सिंगर हैं जो बट शी इज अ प्रिटी फेस। दोनों फोल्डर्स। आपको लगता है कि ये टीवी की ये कौन? शी इज अ सिंगर, ये अच्छी मारूफ सिंगर है, निम्रा खान इनका नाम है। हाँ निम्रा खान। कुछ भी कर ले, चले जो इनका दिल करे कर। हाँ, शी इज क्यूट, शी इज आई लाइक हर। इनका हक बनता है कि जो करना चाहिए। डिम्पल गर्ल, अनदर डिम्पल गर्ल इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट ऑल द बेस्ट टू जी। आप बनाइन को तो सब जानते हैं ना। मुझसे क्यों स्टार्ट करें? उनसे स्टार्ट करें ना। लेडीज फर्स्ट। शान के बारे में जितना मुझे अंदाजा हुआ है उनके इंटरव्यूज देख के, बिकॉज मैं उस तरह से कभी उनसे मिली नहीं हूँ, ना मैंने इंटरेक्शन की है, मुझे लगता है शायद वो अपने अलावा किसी की खास कुछ बात सुनते समझते नहीं हैं। इफ यू रियली लेट समवन राइट समथिंग एंड डायरेक्ट हिम, मैं चाहूंगी शान को देखना। और मैं समझती हूँ कि हमारी जनरेशन और हमारे बाद वाली जनरेशन एक ऐसा हीरो जो बहुत फिल्म्स कर चुका है, वो जो भी सिनेमा था या जिस तरह का कंटेंट था उसको आना चाहिए बड़े पर्दे पे, लेकिन मेकर्स का काम मेकर्स को करने देना चाहिए। मैं चाहूंगी शान को बिल्कुल देखना। एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, वेरी सूटेड विद अ सिगार में भी, बहुत ही कोई कॉप हो या कुछ भी हो, लेकिन एक यू नो रिच बिजनेसमैन टाइप का एक रोल है। जरूरी नहीं है कि आप वो बस एक पंजाबी हीरो हमेशा लड़ ही रहा है जिसमें मतलब कोई एक्शन का कोई सर पैर नहीं है। सो आई वुड वांट टू सी हिम। आई थिंक इतने ज़बरदस्त इनका हिस्ट्री है, लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट इनसे करना चाहूँगा कि आई थिंक इनको ये शौक़ ख़त्म कर देना चाहिए कि ये हीरो हैं या हर एक को कूट रहे हैं। हाँ, मतलब इससे बाहर निकल आएँ। आई मीन लाइक मतलब जब आपने ख़त्म किया है ना काम करना, उस वक्त जो बच्चे पैदा हुए थे वो आज ऑडियंस हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें कि आप किसके लिए मूवीज़ बना रहे हैं। आप मैं ना एज शेम कर रहा हूँ, ना मैं कोई उनकी सीनियरिटी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बट इफ़ेक्टिव लीडरशिप ये है कि आप अपने विजडम से अब और लोगों के लिए दरवाजे खोलें, नए लोगों के साथ कोलैबोरेट करके कुछ करें। को देखे ना, वो कैसे उन्होंने शिफ्ट कर गए हैं। हाँ, वो कैसे वो ब्रिंग इन योर एक्सपीरियंस टू सपोर्ट न्यू कंपेयर कर दें उनके सामने तो ही विल लूज हिज काम। हाँ, मतलब ये मेरा ऑडियंस है जो इस सो सैड, व्हिच इज सो सैड। मैं बाबर अली की बात करी, मतलब ये सब साथ है। बाबर अली, सऊद भाई को देखें तो देखिए ग्रेस और वो एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे पुराने स्टार्स। देखिए पाकिस्तान में आज भी जब कोई आदमी जो है फिल्म लिखता है ना, तो उसके दिमाग में एक ही कैरेक्टर होता है, शान। हीरो शान होगा, लेकिन शान नहीं होते हैं उसमें, क्योंकि वो लाहौर से निकलते ही नहीं है। लाहौर कराची का वो जो कहते हैं वो गलत बात है। उनको कराची का हर फिल्म मेकर चाहता है उनके साथ काम करना। ओपन तो होना यार। लास्ट पिक्चर जल्दी से दिखा दे, टाइम कम है जी। मीरा जी, गोट लेजेंड। मैंने बिल्कुल नहीं करना चाहिए काम खत्म, बहुत कर लिया। साइको के बाद आखिरी फिल्म है, दैट्स इट। सॉरी। क्यों भाई? मैं मत करो। नहीं भाई, मैं कॉलेज में था जब वो हीरोइन आई थी पहली बार। तो मतलब हद होती है यार। बिल्कुल भी नहीं। साइको देखिए, आपने नहीं देखी, आप तीनों ने नहीं देखी, मैंने भुगती है। मैं कह सकता हूँ, सॉरी। ये लड़का इसको क्या हो गया? जब से साइको देखा है, साइको हो गया है। अनसाइको करना पड़े। ऐसे मैं चाहता हूँ मीरा जी जो हैं वो सलामत रहें। हाँ। और ये जैसी हैं ये ऐसी ही रहें, सेफ रहें। मैं चाहती हूँ कंटेंट बनाते रहें, क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाया। जितना डिप्रेस्ड और जितना तंग हमारी कौम है, उसमें मीरा जी का मैं तो उनको एक्नॉलेज करूंगा कि उनके होने से ना 20 सेकंड में बुरा आई थिंक मीरा जी को जो है ना अपने ऊपर ही बायोपिक में स्टार होना चाहिए। एंड ये अपना बेस्ट जो है ना वो जो भी आई है वो बायोपिक नहीं। आई हैवंट वॉच्ड। इससे पहले ठीक है। शादरिया बादरिया पाक आपको रात के गम से महफूज रखे। अल्लाह पाक पाकिस्तानी सिनेमा को आबाद रखे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।